मसलन चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, ठीक है। तो उसमें जो है वो औरत सब जो करवा चौथ जो करती है, जो चन्नी से जो देखती है, ठीक है। तो क्या चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है, जो चांद जो दिखाई पड़ता है, क्या चांद के पास खुद का अपना रोशनी है? तो नहीं, चांद के पास भी अपना खुद का रोशनी नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में एक चैप्टर जिनका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिनके उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है, ठीक है। जैसे अभी समझिए अपने भाषा में, जैसे अभी देखिए यहाँ हमारे आजू बाजू में बहुत सारा लाइट जल रहा है, बहुत सारा ट्यूबलाइट है। तो इससे क्या निकल रहा है? रोशनी निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। और ये जब जल रहा है तब ना हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं साफ साफ। देखिए फेस में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम टॉर्च जलाते हैं तब तक सांप दिखता है अंधेरिया में? नहीं दिखता। टॉर्च जलाते हैं जैसे हवा, सांप दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। तो प्रकाश के कारण ही हमें कोई वस्तु क्या होता है? दिखाई पड़ता है। रात में प्रकाश होता है? नहीं होता है। रात में जो है धूप आता है? नहीं आता है। तो धूप नहीं आता तो कैसे? पूरा अंधेरा अंधेरा होता है और भूत से भी डर लगता है। लगता कि नहीं लगता है? तो इसका मतलब क्या समझे कि प्रकाश जो है, प्रकाश के कारण ही हमें कोई भी वस्तु हम देख सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश के बिना हम कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं। अच्छा, अगर जहाँ कोई मान लीजिए अंधेरे कमरा है, ठीक है, और वहाँ पे कोई अगर जहाँ मान लीजिए कोई लड़की खड़ा है, अगर जहाँ हम उनको देखना चाहते हैं, प्रकाश कहाँ पे पड़ना चाहिए? मेरे ऊपर या उस लड़की के ऊपर? तो बोलिएगा सर प्रकाश तो उस लड़की के ऊपर। एकदम सही बोले। प्रकाश जो है उस लड़की के ऊपर अगर जहाँ पड़ेगा, जैसे मान लीजिए घर में जो सांप जो निकलता है, तो रोशनी जो है, लाइट जो टॉर्च जो जलते हैं, तो कहाँ अपने मुंह पे टॉर्च जलते हैं या फिर उस सपवा पे जलते हैं कि वह सांप? सांप में डालते हैं तब ना दिखाई पड़ता हमें कि वह सांप है। कि अपने फेस पे नहीं डालते हैं? तो अपने फेस पे नहीं डालते हैं, ठीक है। जो वस्तु देखना हमें रहता है उस वस्तु पे हम लोग क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश आप सभी को समझ में आ गया। अब समझते हैं कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब समझिए कि टकरा करके वापस आना, टकरा करके वापस आना। जैसे अगर जहाँ मान लीजिए हम, अच्छा, टकरा करके वापस आना, लेकिन किसका? प्रकाश का, ठीक है। समझते हैं हम लोग अपनी भाषा में। जैसे हम लोग गेंद होता है ना, गेंद, गेंद को कैसे हम लोग दीवार में फेंकते हैं? दीवार में फेंकते हैं, टकरा के कैसे आता है वापस? हम लोग क्या लेते हैं? कैच लेते हैं, ठीक है। दीवार में फेंकें, कैच लें, तो क्या हुआ? टकरा करके वापस आया, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे गेंद का परावर्तन। क्या बोलेंगे? गेंद का परावर्तन। लेकिन यहाँ पे गेंद फेंकें, टकरा करके वापस आए, तो इनको क्या बोलेंगे? गेंद का परावर्तन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश टकरा करके वापस रिटर्न आएगा तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोल देंगे। जैसे हम लोग देखे होंगे बचपन में कि देखे होंगे कि किसी को शीशा चमकाते हैं। क्या चमकाते हैं? शीशा चमकाते हैं। तो शीशा जो है कैसे, मान लीजिए ये क्या है? शीशा है। मान लीजिए ये क्या है? शीशा है। और यहाँ क्या रहता है? धूप है। मान लीजिए ये क्या? सूर्य है, ठीक है। अच्छा, धूप भी जो है, धूप से क्या निकलता है? रोशनी निकलता है, ठीक। तो पहले कहाँ जाता है? शीशा पे। और शीशा से टकरा करके, शीशा से टकरा करके जिनके फेस के ऊपर हम लोग जो डालते हैं ना, जिनके फेस के ऊपर हम लोग शीशा चमकाते हैं, मान लीजिए लड़का के ऊपर हम लोग चमका रहे हैं, लड़का के ऊपर चमका रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है शीशा इनके तरफ घुराएंगे तो यहाँ से जो है रोशनी आएगी, ठीक है, और शीशा से टकरा करके वापस जाएगी, तब ना इस लड़का को जो है चमकेगा। वैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, खास करके हम क्या करते थे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोपहर में खाना खिलाता है ना, तो खाना खिलाने के लिए वहाँ पे थरिया लेने के लिए सबको बहुत मार करता था, ठीक है। तो थरिया लेकर के धो करके जो है ना, ऊपर में कोई बैठा रहता था तो उसको क्या करते थे? थरिया ऐसे चमकाते थे। क्या करते थे? थरिया चमकाते थे। तो यहाँ पे समझिए, जैसे थरिया चमकाते थे, उस टाइम हमको पता नहीं था कि इनके पीछे का फिजिक्स क्या है, क्यों चमक रहा है, ठीक है। लेकिन अब पता हमें चल रहा है। तो जैसे थरिया है तो यहाँ क्या है? सूर्य से जो है लाइट है, जो रोशनी हुआ, प्रकाश हुआ, तो वो कहाँ आया? डायरेक्ट थरिया पे आया, प्लेट पे आया, और यहाँ से टकरा करके अगर जिनके फेस पे हम चमका रहे हैं तो क्या जाएगा? उसके फेस पे जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि परावर्तन समझ में आ गया। अब समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो गेंद जो फेंकें तो दीवार से टकरा के आया, दीवार से टकरा गया। और वही अगर जहाँ रहेगा कांच, क्या रहेगा? कांच। और गेंद अगर जहाँ हम ऐसे फेंकें तो क्या होगा? कांच फट के गेंद चल जाएगा कहाँ? उस तरफ चल जाएगा। कांच फट के कहाँ चल जाएगा? गेंद उस तरफ चल जाएगा। तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तन, ठीक है। जैसे गेंद फेंकी, कांच टूटा, कांच टूट के दूसरे पार चल गया तो उसको क्या बोल देंगे? अपवर्तन। और वही अगर जहाँ टकरा करके वापस मेरे तरफ आ गया तो उनको क्या बोल देंगे? परावर्तन। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन समझ में आ गया होगा। और प्रकाश क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रकाश से जुड़ी कुछ बातें हैं जिनको समझना हम लोग को जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है जी, ठीक है। प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गांव घर में, हमारे भी गांव में भी क्या हुआ है कि पोल पे बहुत सारा सोलर पैनल, जानते हैं ना सोलर पैनल, देखे होंगे कि पोल में जो है, जैसे ये पोल होता है ना, जैसे ये पोल होता है, यहाँ पे देखे होंगे एक सोलर पैनल लगा रहता है। सोलर पैनल क्या होता है, लगा रहता है, और धूप से रोशनी यहाँ पे आता है, नीचे में देखिएगा बैटरी लगा रहता है, लगा रहता है कि नहीं। तो यहाँ से जो है क्या सोलर पैनल पे गया, और सोलर पैनल से जो है यहाँ से एनर्जी स्टोर करके रखता है बैटरी में। क्या रखता है, बैटरी में, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, इन्हीं को ना स्टोर करके रखा, तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, बस। और एक बात और समझते हैं, एनर्जी ना तो नष्ट होता है, ना ही एनर्जी का क्या होता है, निर्माण होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कि ये हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश जो हमेशा किस रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं। इनको बढ़िया से समझने के लिए हम लोग बचपन में जाना पड़ेगा। बचपन में हम लोग देखे होंगे कि घर में काम उम होता है, तो वहाँ पे क्या पाइप होता है ना, तो पाइप में जो है सीधा वाला पाइप है, उनसे अगर जहाँ किसी को हम लोग जो देखते थे तो कैसे साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा था, साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। और वही अगर हम टेढ़वा पाइप लेके देखें, टेढ़वा पाइप अगर हम लेके देखें तो क्या यहाँ दिख पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हो गया मेरा आँख हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या आप दिखाई पड़िएगा, तो न आप दिखाई न पड़ेगा। और वही अगर जहाँ हम यहाँ से सीधा पाइप जहाँ लीजिए लेंगे, तो यहाँ पर अगर जहाँ आप रहेगा तो आप जो है हमें साफ साफ दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वही टेढ़ा पाइप रहेगा तो हमें दिखाई न पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में, कि आँख से जो रोशनी जो रिटर्न होता है, जो वापस जो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सीधा जाती है। क्या होता है, सीधा जाती है। तो वही यहाँ लिखा है कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उम्मीद करते हैं ये भी टॉपिक समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं, क्या आता है कि प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। अभी इनको थोड़ा स्किप कर देते हैं। अब अगला समझिए, इसे जो गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश को गमन के लिए जो है ना किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर जब मान लीजिए आप लोग यांत्रिक्ष में, आप लोग जानते हैं कि यांत्रिक्ष में जो है वहाँ पे ना तो हवा होता है, हवा हवा होता है कुछ, तो वहाँ पे न होता है, ठीक है। तो यांत्रिक्ष में क्या होता है कि हवा हवा वहाँ पे न होता है, तो वहाँ पे भी प्रकाश गमन करती है कि नहीं करती है, वहाँ से भी चलती है, प्रकाश नहीं चलती है, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए कांच में भी प्रकाश चल जाएगा, पानी में भी प्रकाश चल जाएगा, और जो है कहीं पे भी यानी प्रकाश चल गया। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे खाली निर्वाते में चलेगा, हवा में नहीं चलेगा, या कांच में नहीं चलेगा, या जल में नहीं चलेगा, कहीं पे भी प्रकाश चल सकता है, ठीक है। हाँ, बस शर्त ये रहे कि अगर जहाँ किसी वस्तु से अगर जहाँ प्रकाश को अगर जहाँ हम लोग जहाँ पार करवा रहे हैं, तो वो वस्तु कैसा होना चाहिए, तो वो वस्तु जो है ना आपका पारदर्शी होना चाहिए। कैसा वस्तु होना चाहिए, पारदर्शी वस्तु होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझें कि प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे अगर जहाँ हम अभी एग्जाम्पल दिए कि यांत्रिक्ष क्या, ठीक है, तो यांत्रिक्ष में क्या होता है, हवा हवा नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी प्रकाश चलता है, लेकिन वहाँ में जो है प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर इनको किलोमीटर में देखते हैं, तो किलोमीटर में देखते हैं कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 30 करोड़, 29 करोड़ है। वैसे लगभग 30 करोड़ समझ के चलते हैं कि लगभग जो है ना 30 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो निर्वात में भी प्रकाश क्या करती है, गमन करती है, ठीक है। अब अगला समझते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है। कांच में प्रकाश का चाल जो होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर जहाँ कांच का जैसे स्लेब रहेगा ना, जैसे अगर जहाँ मान लीजिए ये क्या है, कांच का स्लेब है, ठीक है, कांच का स्लेब। अगर जहाँ उसमें अगर जहाँ आप टॉर्च जहाँ कुछ भी डालिएगा ना, ठीक है, या वहाँ से अगर जहाँ धूप का रोशनी जहाँ आएगा, ठीक है, जैसे तो वहाँ पे अगर जहाँ मान लीजिए बहुत मोटा शीशा है, अगर उनसे भी अगर जहाँ प्रकाश जहाँ गमन कर रही है, तो वो कितना चाल से करेगी, तो वो करेगी आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है उस कांच के स्लेब में भी क्या करेगी, प्रकाश पार करेगी, ठीक है। और निर्वात में कितना करेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब समझते हैं अगला कि जल में जो है प्रकाश की चाल क्या आता है। जल प्रकाश जो है क्या पानी में गमन नहीं कर सकती, एकदम कर सकती है, ठीक है, पानी में भी गमन कर सकती है। अगर जहाँ आपके पास जहाँ वाटर प्रूफ जहाँ फोन होगा, ठीक है, IP68 अगर जहाँ फोन होगा, तो आप भी देखिएगा जहाँ पानी में टॉर्च डालिएगा तो वहाँ पे भी एकदम इंजोर करता है, ठीक है। तो प्रकाश या तो समझिएगा अगर जहाँ नीचे अगर जहाँ घुस करके अगर जहाँ बैठ गए हैं पानी में, ठीक है, और अगर जहाँ धूप लग रहा है आपको नीचे जहाँ घुस के बैठ गए हैं, तो उस पानी को भी
उस पानी में भी जो है ना रोशनी जाएगा, उस पानी में भी क्या जाएगा, रोशनी जाएगा। तो पानी में जो रोशनी जो है, पानी में रोशनी का चाल यानी प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि जल में जो प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक के बीच होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश पुंज होता क्या है। ठीक है, प्रकाश पुंज को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि पुंज क्या होता है। पुंज यानी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, उसी को क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो जानते हैं कि लहार जैसे देखें, लहार कैसे, लहार क्या करता है, काट देता है और काटने के बाद फिर क्या करता है, उनको जो है बोझा बना करके खड़ा कर देता है, ऐसे कर देता है कि नहीं कर देता है, तो क्या बोलता है, उनको पुंज बोला जाता है। क्या बोलता है, पुंज बोला जाता है। लहार को, लहार के बोझा को इकट्ठा करना ही क्या हो गया, वो लहार का पुंज हो गया। किन का पुंज हो गया, लहार का पुंज हो गया। ठीक है, और लेकिन वही क्या है यहाँ, प्रकाश का पुंज। क्या है, प्रकाश का पुंज। ठीक है, प्रकाश यानी प्रकाश को जो है उनको इकट्ठा करना ही, प्रकाश जो है बहुत सारे प्रकाश को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, और प्रकाश पुंज भी जो है ना 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अब समझते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। समांतर प्रकाश पुंज को समझने से पहले समझते हैं कि समांतर होता क्या है। ठीक है, समांतर होता है कि जब दो जगह के दो चीज है ना, जैसे ये 2 मार्कर है ना, इन दोनों के बीच का अगर दूरी समान होगा तो इनको क्या बोल देंगे, समान दूरी। ठीक है, उनको क्या बोल देंगे, समान दूरी। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे ट्रेन का पटरी, देखें ट्रेन का पटरी कैसे होता है, ये क्या होता है, ट्रेन का पटरी। इन दोनों के बीच का देखे होंगे दूरी एनी टाइम क्या होता है, समान होता है। एनी टाइम क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपस में इन दोनों क्या है, समांतर, दोनों पटरियों क्या है, आपस में क्या है, समांतर है कि नहीं। ठीक है, तो वैसे क्या है यहाँ पे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें क्या हो, आपस में समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। ठीक है, प्रकाश की किरणें, जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्रकाश की किरणें, ये भी क्या है, प्रकाश की किरणें, ये भी क्या है, प्रकाश की किरणें। क्या इन सभी के बीच का दूरी क्या है, समान है कि नहीं है, इन सभी के बीच का दूरी क्या है, समान है। तो इसलिए इनको क्या बोल देंगे, समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोल देंगे, समांतर प्रकाश पुंज। अब समझते हैं हम लोग कि अपसारी प्रकाश पुंज होता है क्या। अब क्या समझेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, तो इनको समझते हैं बढ़िया ढंग से। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, समझिए कि बहुत सारे जगहों से प्रकाश चल के, ठीक है, गुजर के, आकर के एक जगह इकट्ठा होना, एकत्रित होना ही क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है। क्या होता है, अपसारी कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे मूवी में कैसे हीरो जो है एकदम आता है और उधर से जो है गुंडा सब चारों साइड से घेर लेता है, घेर लेता है कि नहीं, उधर से भी गुंडा आता है, 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 कैसे हीरो को मारने के लिए आता है कि नहीं। तो बहुत सारा जगहों से चल के गुंडा आया, ठीक है, और कैसे हीरो को मारने के लिए सब क्या क्या हुआ, इकट्ठी हो गया, अंदर हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, हीरो है, इधर से भी गुंडा आया, इधर से भी गुंडा आया, इधर से भी गुंडा आया, इधर से भी गुंडा आया। ठीक है, तो वैसे अगर जहाँ किसी बिंदु पे, ठीक है, बहुत सारे रोशनी इकट्ठा हो रहा है, इधर से भी रोशनी आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इधर से भी रोशनी आके इकट्ठा हो रहा है, इधर से भी रोशनी आके इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से भी रोशनी आके इकट्ठा हो रहा है, तो इनको क्या बोल देंगे, इन्हीं को बोल देंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोल देंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब समझते हैं कि हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, समझिए कि एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से प्रकाश निर्गत होकर के भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपने भाषा में। ठीक है, तो जैसे क्या बोलेंगे, अभी हीरो को कैसे मारने के लिए चारों साइड से गुंडा आया और हीरो फिर कैसे मार देता है, एकदम ऐसे मार देता है। वो निरहुआ वाला मूवी देखे हैं ना, ऐसे एकदम मार देते हैं हुमच के। तो क्या होता है, साउथ में तो और होता है, एकदम मारता है तो हमको लगता है 100 मीटर एकदम दूर चल जाता है आकाश में। तो कैसे होता है कि ऐसे घुमा के मारा तो सभी को गुंडा क्या होता है, छिरिया आ जाता है। क्या होता है, छिरिया आ जाता है, सबको गुंडा को मार देता है कि नहीं। तो जैसे अगर जहाँ यहाँ हीरो है, इधर से भी गुंडा गया, इधर से भी गुंडा आया, इधर से भी गुंडा आया, तो कैसे मारता है, सबको क्या होता है, छिरिया जाता है, छिरिया जाता है कि नहीं, छिरिया जाता है। तो क्या हुआ कि सबको इकट्ठा हुआ, एक बिंदु पे क्या हुआ, मारने के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब अलग अलग दिशा में क्या गया, छिरिया आ गया, भाग गया। तो उसको क्या बोल देंगे, अपसारी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अपसारी बोल देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अभिसारी भी समझ में आएगा, अपसारी भी समझ में आया होगा, समांतर भी समझ में आया होगा। अब समझते हैं हम लोग कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या बोल देंगे, आत्मदीप्त
पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। जैसे कह जाए मान लीजिए सूरज, सूरज क्या है? सूर्य, सूर्य जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। सूर्य क्या है? तो सूर्य भी क्या है? एक आत्मदीप्त पदार्थ है, ठीक है। उनका जो खुद का है, खुद का उनका प्रकाश है, ठीक है। जैसे देखें दीपक, दीपक जो दीपावली में जो जलाते हैं तो उनसे कैसे रोशनी उत्पन्न होता है ना, तो वो भी दीपक का क्या है? खुद का प्रकाश है, ठीक है। अच्छा आप लोग हमें जरा बताइए कि चंद्रमा जो होता है, क्या चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश है? जी नहीं, चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग देखें तारे, तारे देखें ना, तारे टिमटिमाते हुए आकाश में, ठीक है। तो वो तारे का क्या? तारे का भी अपना खुद का प्रकाश है, तारे का भी क्या? अपना खुद का प्रकाश है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा जो देखें, चंद्रमा का क्या खुद का प्रकाश है? न है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, समझ में आ गया होगा कि आत्मदीप्त पदार्थ भी क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं, अच्छा आत्मदीप्त पदार्थ का जैसे क्या क्या उदाहरण दिए, जैसे हो गया आपका सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य हो गया, दीपक हो गया, और क्या बोले? तारे हो गया, सूर्य हो गया, दीपक हो गया, और क्या हुआ? तारे हुआ। ये सारे किनका एग्जाम्पल हो गया? तो ये सारे जो है आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। अब देखते हैं कि उद्दीप्त पदार्थ क्या होता है। उद्दीप्त पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनके पास अपना खुद का क्या हो? प्रकाश नहीं हो, खुद का प्रकाश क्या नहीं हो, तो उसको वैसे पदार्थ को क्या बोल देंगे? वैसे पदार्थ को उद्दीप्त पदार्थ बोलेंगे। वैसे पदार्थ को क्या बोल देंगे? उद्दीप्त पदार्थ बोलते हैं। जैसे ये मार्कर, क्या मार्कर का अपने पास रोशनी है? न है, तो इनको क्या बोल देंगे? उद्दीप्त पदार्थ बोलेंगे, उद्दीप्त पदार्थ, ठीक है। जैसे ये माइक, माइक के पास क्या है? रोशनी है? नहीं है, ठीक है, तो इनको क्या बोल देंगे? उद्दीप्त पदार्थ बोलेंगे। जैसे हम, मेरे पास क्या? रोशनी है? न है, तो हम भी क्या? आत्मदीप्त पदार्थ हुए। आप भी क्या हुए? आत्मदीप्त पदार्थ हुए। तो सभी क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ। सिंपल वे में समझिए कि आत्मदीप्त पदार्थ उनको बोलेंगे जो जिनके पास खुद का अपना क्या हो? रोशनी हो, ठीक है। जैसे अगर जहाँ कोई लड़का क्या होता है? अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर हो गया। क्या होगा? आत्मनिर्भर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ भी समझ में आ गया, अवदीप्त भी पदार्थ समझ में। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो गया, जैसे टेबुल, जैसे क्या हो गया? टेबुल, क्या टेबुल के पास रोशनी है? न है। जैसे हो गया क्या आपका? बल्ब, बल्ब के पास क्या पास रोशनी है? न है। उसमें क्या डालते हैं हम लोग? करंट डालते हैं, तब क्या? बल्ब जलता है। उनके पास भी अपना खुद का रोशनी न है, ठीक है। अच्छा एक बात और हम लोग समझते हैं, जैसे चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा समझते हैं, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, ठीक है। तो उसमें जो है वो औरत सब जो करवा चौथ जो करती है, जो चन्नी से जो देखती है, ठीक है। तो क्या चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है, जो चांद जो दिखाई पड़ता है, क्या चांद के पास खुद का अपना रोशनी है? तो नहीं, चांद के पास भी अपना खुद का रोशनी नहीं है। वो भी किनके सहारे जीता है? तो वो सहारे जीता किनका? सूरज के सहारे। किनके सहारे? सूरज के सहारे, ठीक है। और वो जो है रात में, जो आप बोलेगा सर रात में भी फिर हमको कैसे दिखाई पड़ता है, तो सुनिए, रात में जो है हालांकि सूरज तो नहीं, सूरज तो ढल जाता है, ठीक है। लेकिन तारा जो है ना, तारा, तारा तो लाइट करता है कि नहीं करता है? ब्लिंक करता है, तब ना हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उनके रोशनी से हमें क्या है? रात में चंद्रमा हमें क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। इसलिए लेडीज सब क्या करती है? करवा चौथ करती है, ठीक है। तो अब उनको भी जरा बता दीजिएगा कि आप जिस चंद्रमा का जो है करवा चौथ कर रहे हैं, जिस चांद के लिए करवा चौथ कर रहे हैं, उस चांद का अपना खुद का रोशनी नहीं है। समझ गए हैं? ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, समझिए। पारदर्शी पदार्थ वैसा होता है जिस पदार्थ से, सॉरी, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिस पदार्थ से आर पार दिखाई पड़े। जैसे आप देखे होंगे शीशा, कांच होता है ना, कांच, कांच से कैसे होता है कि कोई जो है खिड़की के उस साइड रहता है और कोई खिड़की के इस साइड रहता है, कैसे आर पार दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, हालांकि ये भी है कि शीशा भी अभी के टाइम में बहुत सारा आ गया। एक आ गया है शीशा जो कि अगर जहाँ आप अंदर से देखिएगा तो हम दिख जाएंगे, लेकिन हम अगर जहाँ आपको देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और एक शीशा ऐसा है जिनसे कि आर पार दिखाई पड़ जा रहा है, कैसे कार सब में लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो कैसे अंदर में कुछ भी करता है तो हमें दिखाई पड़ जाता है कौन गाड़ी चला रहा है, नहीं चला रहा है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ को क्या बोल देंगे? पारदर्शी। जैसे हवा, हवा में क्या आप नहीं दिखाई पड़िएगा? हवा तो अभी भी चल रहा है, क्या आप हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे जो है हमें आर पार दिखाई ना पड़े, उनको क्या बोल देंगे? अपारदर्शी पदार्थ बोल देंगे, ठीक है। जैसे मेरे सामने में क्या है? दीवाल है, दीवाल के उस साइड में कौन है? हमें दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो दीवाल क्या है? अपारदर्शी है, अपारदर्शी पदार्थ है कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर जहाँ मान लीजिए हम अगर जहाँ यहाँ पे क्या दीवाल एक लगा लें, तो दीवाल भी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। क्या आप में दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, तो दीवाल क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया, ठीक है। अगर जहाँ मान लीजिए आपके बीच और मेरे बीच में
ठीक है, आपके बीच मेरे बीच में कोई अगर जहाँ लकड़ी ला के रख दें, कोई अगर जहाँ लकड़ी ला के रख दें, तो क्या लकड़ी से जो है आर पार दिखाई पड़ेगा, आप किधर है दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो लकड़ी भी क्या हो, वो पारदर्शी पदार्थ है। उम्मीद करते हैं कि वो पारदर्शी पदार्थ भी आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। पारभासी पदार्थ वैसा होता है कि जिनसे जो प्रकाश की किरणें कुछ कुछ मात्रा में गमन करती है, कुछ कुछ मात्रा में क्या करती है, गमन करते हैं, उनको क्या बोल देंगे, पारभासी पदार्थ बोल देंगे। ठीक है, जैसे आप हम समझते हैं इनका और एग्जांपल हम लोग देखते हैं पारभासी पदार्थ का। अच्छा, और देखिए शीशा, देखें शीशा जिनसे आर पार दिखाई पड़ता है। ठीक है, उनको जरा घिस लीजिए, नीचे में कहीं पे भी घिस लीजिए, उनके बाद देखिएगा, देखिए धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, किसी कागज़ को देखें, वैसे तो कागज़ को देखेंगे, कागज़ में तेल कभी लगाए हैं, वैसे तो हम क्या करते थे स्कूल में, जब शनिवार को जब खिचड़ी बनता था तो घर से क्या करते थे, कागज़ में अचार लेके जाते थे। क्या लेके जाते हैं, अचार। अचार का तेल क्या लग जाता था, कागज़ में लग जाता था। ठीक है, और उनसे जब किसी को देखते थे तो एकदम नहीं दिखता था, एकदम धुंधला दिखता था। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल सारा क्या गया, परभासी का हो गया। ठीक है, करते हैं कि आपको परभासी पदार्थ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग माध्यम। ठीक है, माध्यम भी जो है ना, प्रकृति के अनुसार माध्यम भी कितना प्रकार के होते हैं, माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रकृति के अनुसार माध्यम भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी माध्यम, दूसरा क्या होता है, विषमांगी माध्यम। ठीक है, समांगी माध्यम को समझते हैं। समांगी माध्यम के जो है ना प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट क्या होता है, वो समान होती है। क्या होता है, ठीक है। और विषमांगी माध्यम को समझते हैं। विषमांगी माध्यम के जो है ना प्रत्येक भाग के जो है गुण एवं बनावट क्या होता है, वो समान होता है। क्या होता है, वो समान होता है। ठीक है, अच्छा, हवा जो हम लोग जो देखें, हवा देखें है ना, अच्छा, हवा में क्या सब जगह एक के हवा है, कहीं आंधी आ रहा है तो कहीं हवा हैवे नहीं, क्या है, यहाँ देखिए अभी रूम में हवा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, बाहर जाए तो अभी और हवा आएगा, पहाड़ पे चढ़ जाइए तो और हवा आएगा, और भी उनके ऊपर जाए तो और हवा आएगा, उनके और ऊपर जाए तो हवा नहीं आएगा। तो क्या है, ये हवा क्या है, सब जगह क्या है, बराबर मात्रा में है, न है। ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक भाग में जो है क्या बराबर मात्रा में है, न है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विषमांगी हो गया। और समांगी में समझ गए होंगे। अब उम्मीद करते हैं समांगी भी समझ गए, विषमांगी भी समझ गए। अब एक बात और समझ लेते हैं कि जैसे हम बोले थे कि चंद्रमा का जो है अपना खुद का क्या है, प्रकाश नहीं है। ठीक है, वो किनके सहारे हमें दिखाई पड़ता है, तो वो सहारे दिखाई पड़ता है हमें सूर्य के सहारे। ठीक है, सूर्य से जो लाइट जो आता है तो कहाँ चलता है, चंद्रमा पे पड़ता है, और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुँचता है, इसलिए हमें चंद्रमा हमें क्या करता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, और हम लोग समझते हैं कि चंद्रमा का अपना खुद का लाइट है। ठीक है, तो वहाँ से सूर्य से जो चंद्रमा, सूर्य से जो है पृथ्वी तक लाइट आने में वो टाइम लगता है आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड का लगभग टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का लगभग टाइम लगता है। ठीक है, और वही सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, कहाँ पे आता है, चंद्रमा से। चंद्रमा से जो है टकरा करके, कहाँ से, चंद्रमा पर से टकरा करके जो पृथ्वी तक जो प्रकाश जो आने में जो टाइम लगता है वो लगता है आपका 1.28 सेकेंड लगभग। कितना, 1.28 सेकेंड। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 1.28 सेकेंड में, ठीक है, चंद्रमा से यहाँ पृथ्वी तक जो है प्रकाश आ जाता है। आप सोचिए जरा, और सोचिए कि पृथ्वी कहाँ पे है, ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी तक आने में रोशनी कितना टाइम लगता है, लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आप सोचिए कि सूर्य कितना दूरी पे है, कितना दूरी होगा पृथ्वी से सूरज के बीच में, कितना दूरी होगा, आप जरा अंदाजा लगाइएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग फिर इसका अगला लेक्चर आने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।